आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स की अगस्त स्ट्रैटेजी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जुलाई का जो मंथ है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अगस्त मंथ अब शुरू हो जाएगा, तो अगस्त से आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, वो हम आज इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। तो मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स की कमेंट्स आ रही हैं कि दीदी मैंने तो अभी तक अपना सिलेबस किया ही नहीं है, बहुत कम सिलेबस हुआ है, बहुत कम चैप्टर्स हुए हैं, एंड अब मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत टेंशन हो रही है, अगस्त से मैं कैसे पढ़ूं। तो मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स की कमेंट्स आ रही थी, एंड आई नो कि काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं किया है, दे आर लैकिंग बिहाइंड इन देयर सिलेबस। तो अब उन सभी फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, अगस्त से आपको कैसे पढ़ना है, क्या टिप्स फॉलो करनी है। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं जुलाई ओवर हो चुका है, आज 29 जुलाई है, 30, 31 दो ही दिन बाकी हैं जुलाई के, एंड देन अगस्त स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास 2 दिन बाकी हैं अगस्त शुरू होने में। ये मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप सभी पहले ही प्लान करके रख लो, पहले ही अपना शेड्यूल बना लो, एंड देन अगस्त में आप उसको सीधा फॉलो कर सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो अर्लियर। तो देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपके पास 6 महीने बाकी हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो फरवरी 15 से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया था, फेब 15 से आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास ये 6 महीने बाकी हैं। हम फेब को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज उसमें हमें फाइनल रिवीजन भी करनी होती है ना। जनवरी तक ही हमें अपना पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करना है। सो वी हैव 6 months लेफ्ट इन आवर सेशन। आधे से ज्यादा सेशन हमारा ओवर हो चुका है। तो अब ये जो 6 महीने बाकी हैं, इनमें कैसे हमें स्टडी करनी है, व्हाट स्ट्रैटेजी वी हैव टू फॉलो, लेट्स डिस्कस इट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। ठीक है, आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा दैट यू हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट। आधे से ज्यादा सेशन आपका जा चुका है, एंड अगर इन 6 महीनों को अब आपने अच्छे से यूज नहीं किया तो एग्जाम टाइम पर आप बहुत ज्यादा पछताओगे, आपको बहुत ज्यादा रेग्रेट होगा। तो सबसे पहले आपको खुद ये समझना होगा दैट यू हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, एंड अब इस टाइम को आप वेस्ट नहीं कर सकते। इस टाइम में तो आपको सीरियस होकर अपनी स्टडीज करनी ही होंगी। यू कैन नॉट वेस्ट दिस टाइम। ठीक है, तो बहुत कम टाइम रह गया, 6 महीने ये आपके पास बाकी हैं, एंड आपको इन्हें वेस्ट अब नहीं करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब कैसे हम अपनी पढ़ाई करेंगे, हाउ वी विल स्टडी। तो देखो, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो जो भी अब पास्ट में हो चुका उसको छोड़ दो। आपने पहले नहीं पढ़ा, नहीं आप इतने सीरियस थे, नहीं आपका इतना ज़्यादा सिलेबस हुआ, कोई बात नहीं। अब जो हो चुका है उसको हम पास्ट में ही छोड़ देंगे, अब आगे का प्लान करेंगे। ठीक है, अगर बार बार आप यही सोचते रहोगे तो फिर नेगेटिव हो जाओगे, डीमोटिवेट हो गए, एंड देन इस टाइम को भी अच्छे से यूज़ नहीं करोगे। तो इस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है। जो हो चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, आगे हम अपना अच्छे से प्लान बनाएंगे, एंड वी विल स्टडी more seriously. Okay, so friends, सबसे पहले तो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो तो आपको एनसीईआरटी से अपना चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको रीडिंग करनी है, एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है, बिकॉज एनसीईआरटी में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 9th वाला सिस्टम तो है नहीं, रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम कि मैम ने जो क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए हैं उन्हीं को याद कर लिया, एंड देन वही आंसर्स आप एग्जाम में लिखाए रट के। तो ऐसा नहीं होता। क्लास 10th में आपको 10th में कंसेप्ट समझने पड़ते हैं। कंसेप्ट समझ लिया तो फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे एंड आप उसको आंसर कर सकते हो। सो कंसेप्ट यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, एंड आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है एनसीईआरटी में से, उसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करके, वो मेन सोर्स है। ठीक है, आपको हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। फुल एक्सप्लेनेशन के आप साथ में वीडियोस देख सकते हो, बिकॉज जो काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो हमने भी अपने चैनल पर सारा जो क्लास 10th का कंटेंट है वो अपलोड कर रखा है। साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, सारे चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़, रिविजन के वीडियोज़ हैं, नोट्स हमने हर एक चैप्टर के आपको प्रोवाइड किया। तो आप हमारे वीडियोस देख के साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जिसके भी आप वीडियोस देखना चाहें, योर चॉइस, जिसे भी आप प्रेफर करते हैं। साथ साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, बिकॉज एनसीईआरटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, हम समझ नहीं पाते कि उस टॉपिक को हम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो फिर हमें एक रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है जो हमें एनसीईआरटी को अच्छे से समझने में हेल्प करे, एनसीईआरटी के कंसेप्ट को ईजी कर दे, साथ ही साथ हम उसमें और क्वेश्चंस भी हों जिसमें
जिसमें हम प्रैक्टिस कर पाएँ, जिससे हमारी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ऐसे एक रेफरेंस बुक की हमें ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं होती। सो वी नीड वन मोर रेफरेंस बुक विद एनसीईआरटी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑल्सो एंड हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंटली फिजिक्स वाला की क्वेश्चन बैंक एंड कंसेप्ट बैंक जो है रिलीज हुआ है, पब्लिश हुआ है हर एक सब्जेक्ट का, एंड आई थिंक दे आर द बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर यू क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स वाला का ये जो क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक है ये अभी पब्लिश हुए हैं, एंड आई थिंक मैंने इनको अच्छे से देखा, इसमें कैसे कंसेप्ट्स को समझाया है, कैसे नोट्स हैं, एंड मुझे ये क्लास आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट लगे। हम सभी जानते हैं फिजिक्स वाला कितना रिनोन्ड ब्रांड है, दे आर वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, एंड वो कितने अच्छे से पढ़ाते हैं एंड कितने अच्छे से उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो अब फिजिक्स वाला ने अपना ये क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक भी पब्लिश कर दिया है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, एंड आई थिंक दे आर बेस्ट फॉर यू। ठीक है, ये जो क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक है हर एक सब्जेक्ट का है, तो इसमें जो है आपको हर एक चैप्टर के कंसेप्ट मैप्स प्रोवाइड करे गए हैं, हर एक चैप्टर का ऐसे फ्लो चार्ट बना के उसको समराइज कर दिया। तो कंसेप्ट मैप्स आपके पास है, नोट्स हैं एक टाइप से, तो आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, है ना, बिकॉज एग्जाम टाइम पर रिवीजन हम नोट से ही करते हैं, तो वो कंसेप्ट मैप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंसेप्ट मैप्स हैं। ठीक है, इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया, स्पेसिफिकली जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो रियल लाइफ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। निमोनिक्स हैं इन क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक में, जैसे कि मान लो हमें कोई रूल याद रखना है, कोई हमें ऐसा थ्योरम याद रखनी है, तो उसको याद करने के लिए हम कोड सा बना लेते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस बना लेते हैं जिससे हम इजीली याद कर पाएं, है ना, तो उनको निमोनिक्स बोला जाता है। तो वैसे इसमें निमोनिक्स इंक्लूडेड हैं जिससे आप किसी भी चीज़ को इजीली रिमेंबर याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें मीम्स को भी इंक्लूड किया गया, जो फेमस मीम्स होते हैं ना, उसमें भी ये इस बुक में उनको भी इंक्लूड किया गया, बिकॉज मीम्स से ना हम थोड़ा इंटरेस्ट हमारा डेवलप होता है, हम इजीली याद रख पाते हैं किसी चीज़ को, थोड़ा फन उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मीम्स को भी इंक्लूड किया, दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर लर्निंग मोर फन। ठीक है, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यूज, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। सॉल्व्ड पेपर्स हैं इसमें सीबीएसई के, 2 मॉक टेस्ट इसमें गिवन है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपर के आंसर्स भी गिवन है जिससे आप देख सकते हो कि टॉपर्स कैसे आंसर करते हैं, एंड हर एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर का आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, जिससे आप समझ सकते हो दैट हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स, एंड आपको कितना आंसर लिखने के कितने नंबर मिलेंगे। एक्टिविटीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया, बिकॉज हम जानते हैं एक्टिविटीज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, एंड ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो अभी आपका 2023-24 का सेशन है, तो जो रैशनलाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक्स हैं, एंड आई थिंक दे आर द बेस्ट फॉर यू, सो आई विल रिकमेंड इट। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, तो रेफरेंस बुक के एनसीईआरटी के साथ में आप इन रेफरेंस बुक्स का यूज कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में भी हेल्प करेंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जिससे आप रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो कंसेप्ट भी आपका बिल्ड हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस आल्सो। अब नोट्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो नोट्स कैसे बनाएं, क्यों बनाते हैं, क्या होते हैं, नोट्स को समझ लेते हैं। तो क्लास 10th में आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, चैप्टर को पढ़ने के बाद जब आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो नोट्स बनाए जाते हैं, ताकि एग्जाम टाइम पर जब आप रिविजन करोगे तब आप उसको तब नोट्स का यूज किया जाता है, बिकॉज तब एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कर सकते, है ना। तो नोट्स आपको अपने खुद बनाने हैं। देखो, स्कूल भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, आप ट्यूशन कोचिंग जाते होंगे, वहाँ से भी नोट्स मिल रहे होंगे, और दूसरे सोर्सेज हैं जिनसे नोट्स मिलते हैं, लेकिन इन द एंड आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। ठीक है, बिकॉज वो बेस्ट होते हैं। आप और सोर्सेज की हेल्प ले सकते हो, लेकिन फिर लास्ट में अपने नोट्स थोड़ी खुद तरीके से डिज़ाइन करो, बिकॉज सबके बनाने का तरीका, अंडरस्टैंड करने का तरीका यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। सो दैट्स व्हाई यू शुड मेक योर ओन नोट्स। हमने भी आपको हर एक चैप्टर के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आप हमारी नोट्स की भी हेल्प ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ओके, एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप अपना आंसर बनाना सीखोगे, बिकॉज आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्ट समझा है तभी आप आंसर कर सकते हो, तो आंसर आपको खुद बनाना पड़ता है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होती है, रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, बिकॉज फिर आप एग्जाम टाइम में टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, तो उसके लिए रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, एंड स्मॉल गोल्स को फिक्स करो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है अगर आप छोटे छोटे गोल्स को फिक्स करते हो। अगर आप ऐसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, पूरे एक लार्ज पिक्चर देखोगे कि अभी तो इतना सारा सिलेबस बाकी है, कैसे होगा ये कंप्लीट, एकदम उसको ऐसे बड़ी पिक्चर देखोगे एंड देखोगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, देन उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो आप छोटे छोटे गोल्स को फिक्स करो, जैसे आपका जो सिलेबस है ना, उनको सारे मंथ्स में डिवाइड कर दो कि अगस्त में कितना आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, सितंबर में कितना, अक्टूबर में कितना, सारे सिलेबस को मंथ में डिवाइड कर दो।
फिर जो आपका अगस्त में सिलेबस है उसको वीक्स में डिवाइड कर दो कि एक हफ्ते में आपके कितने चैप्टर्स हो जाने चाहिए। फिर डेली बेसिस पर भी डिवाइड कर दो कि आज आपका ये चैप्टर ये टॉपिक हो जाना चाहिए, है ना। तो डेली बेसिस पर छोटे छोटे गोल्स फिक्स कर दो कि आज मुझे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है वो समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना है, एंड देन सिर्फ उस पर फोकस करो। तो ऐसे छोटे गोल्स को फिक्स करोगे तो उनको कंप्लीट करना ईजी हो जाता है। अब आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता बिकॉज आप पूरे सिलेबस के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, सिर्फ उस गोल के बारे में सोच रहे होते हो। तो ऐसे अपना पूरा सिलेबस डिवाइड कर लो डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, एंड देन उन गोल्स को फिक्स करते हुए चलो। छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन आपका मोटिवेशन भी बढ़ता जाएगा एंड यू विल नॉट गेट डीमोटिवेटेड बाय सीइंग द होल सिलेबस एट वंस। ओके, तो ऐसे आपको नहीं करना, छोटे गोल्स को फिक्स करना है, उनको कंप्लीट करना ईजी होता है, फिर मोटिवेशन भी बढ़ता है जैसे जैसे हम उनको कंप्लीट करते चलते हैं। ठीक है, देयर अपने जो डाउट्स एंड वीकनेसेस हैं उनको साथ साथ क्लियर करते हुए चलना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स फेस करते हैं। मैं देखो खुद क्लास 12th में हूँ, मैं क्लास 10th को 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, सो आई नो कि क्या ज़्यादातर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। तो आपको अपने डाउट्स एंड वीकनेसेस को साथ साथ में क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो आपको पता होता है जब आप पढ़ रहे होते हो कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो उसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, या कोई भी आपका डाउट है तो उसको नोट कर लो एंड देन उसको क्लियर करो। बिकॉज हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, जो हमारे डाउट्स हैं उनको हम छोड़ देते हैं पीछे, उनको क्लियर नहीं करते एंड देन एग्जाम टाइम पर फिर हमें रिग्रेट होता है कि क्यों नहीं क्लियर किया। तो साथ साथ में क्लियर होने चाहिए सारे डाउट्स, सारी वीकनेसेस, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करते हो तो आप इजीली अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे इस बचे हुए टाइम में। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा रिवीजन का एंड आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 95+, 99+ स्कोर कर सकते हो इजीली, आई गारंटी इट। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी जो क्लास 10th आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है। ये आपकी अगस्त की स्ट्रैटेजी थी, ऐसे आपको अगस्त से अब पढ़ना होगा। अगर अब आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया ना तो आगे जाके आपको बहुत पछतावा होने वाला है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अब आप इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। पहले ही बहुत कम टाइम है, सिलेबस ज़्यादा होगा, सो यू हैव टू यूज़ इट। अगर आप सही तरीके से इस टाइम को यूज़ करते हो तो आप आराम से कर लोगे, बट इफ़ यू विल वेस्ट दिस टाइम देन यू विल रिग्रेट इट। ओके, सो दिस वॉज द वीडियो। हम आपको पूरा एंड तक सपोर्ट करेंगे, सारा कंटेंट चैनल पर अपलोडेड है, और भी कंटेंट अपलोड होता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, वीडियो सब कुछ है चैनल पर। आप सर्च करोगे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड तक हम आपको सपोर्ट करेंगे एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।